एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और ये जो वीडियो है ये है करवा चौथ से एक दिन पहले का। तो बाकी की जो मेरी वीडियो थी करवा चौथ से एक दिन पहले बनाई थी वो पता नहीं मेरे से कैसे डिलीट हो गई और सिर्फ यही एक वीडियो रहता था, तो इसलिए मैंने करवा चौथ के दिन कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था, मतलब कि कल के दिन। तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो है इसको मैं करवा चौथ की वीडियो में ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेहंदी और डुग्गू देख रहा है कैमरे में मेहंदी कि कैसे लग रही। तो मैंने इसको बोला कैमरे के बजाय तो मेरे हाथ पे ही देख कि मेहंदी लग कैसे रही है। तो बड़े आराम से बैठ गया ये और ये बोल रहा है साथ के साथ मम्मी मैं लगा दूँ, मम्मी मैं लगा दूँ। कोई भी काम हो तो इसको लगता है कि मैं कर दूँ मम्मी का ये काम। और एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई थी मैंने, क्योंकि मैंने दिन में किप मंगाई थी तो शैंकी को टाइम ही नहीं लगा कि वो किप ला के दे देते, नहीं तो एक हाथ पे मैं दिन में लगा लेती और एक को रात में। तो ऐसे मैंने स्टार्टिंग कर ली है और अब मेरी मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन बैक साइड में अभी भी रहती है। अब बैक साइड में इसके बाद लगाऊंगी। तो कैसा लगा मेरा डिज़ाइन मेहंदी का। जैसे भी मुझे आती थी मैंने खुद ही लगा ली, बाहर मैं नहीं गई थी मार्केट में लगवाने के लिए। तो अभी मेरा पीछे का हाथ भी कवर हो चुका है। तो बैक साइड में बिल्कुल मैंने सिंपल से तरीके से मेहंदी लगाई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी मैं। 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। और ये है फिर कल की करवा चौथ के दिन की। यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। और हमारे रूम के अंदर देखो कितना अंधेरा हो रहा है, आज लाइट नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। और ये वाला वीडियो शैंकी ने बनाया था, शैंकी ने ही शुरुआत करी थी। मुझे था कि जब मैं कहानी कहूँगी उसी टाइम पे वीडियो बनाना शुरू करूँगी। और ये वाला जो दुपट्टा मैंने ऐसे सेट कर रखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी मैंने शैंकी को बोला कि इस पिन को हटा के और इस दुपट्टे को थोड़ा सा नीचे सेट कर दो, मतलब कि जो ऊपर वाला दुपट्टा है उसके नीचे सेट कर दो, क्योंकि मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे शैंकी ने पिन को हटा के दूसरी साइड वो दुपट्टा सेट कर दिया है। और जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो जो ब्लाउज़ के बैक साइड में पिन लगती है तो हमेशा मैं शैंकी से ही लगवाती हूँ, क्योंकि बैक साइड में हाथ ही नहीं जाता। तो अब बताना कैसा लगा ये दुपट्टा यहाँ पर। और अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं करूँ अपनी थाली तैयार कहानी सुनने के लिए। और 3 बजे के आसपास या 3:30 बजे के आसपास मैंने कहानी सुनी थी। और ये मेरा पहला करवा चौथ है जब मैंने अकेले में कहानी सुनी है। और सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि इस करवा चौथ पे मैं अकेले ही कहानी सुन रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो करवा चौथ का फेस्टिवल होता है वो बहुत ही ख़ास होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, ग्रुप होता है एक, और वहाँ पे नाच गाना धमाल मस्ती सब कुछ होता है। और बस मेरा खुद का कोई पर्सनल रीज़न है कि मैं वहाँ नहीं गई। कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, और बस उन्हीं की वजह से मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत सारे एडजस्टमेंट कर रही हूँ। लेकिन शैंकी ने उस पल को बहुत ख़ास बना दिया, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी अंदर से कि आज मैं अकेली हूँ और अकेली मैं कहानी कहूँगी, लेकिन शैंकी ने सच बताऊँ इतना ख़ास बना दिया इस पल को। वो मेरे साथ बैठे रहे। सच्ची में मुझे लगा नहीं था कि ये मेरा करवा चौथ इतना स्पेशल हो जाएगा। मुझे ये था कि बस मैं अकेली बैठूँगी और अकेली बैठ के वहाँ पे कहानी पढ़ूँगी, और बस मेरी कहानी की जो पूजा पाठ है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे डुग्गू डुग्गू को तो बस ये होता है कि मम्मी के जो काम है ना मैं वही मैं करूँगा वो काम। और ये है मेरी थाली सिंपल सी, और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ। और मुझे तो ये था कि चलो बस कहनी शुरू कर देते हैं। और जब मैं डुग्गू को तिलक लगाऊंगी तब देखना आप, डुग्गू ने फटाक से सिर पे हाथ रखा और तब जाके तिलक लगवाया था। और शैंकी ने सच में इतना अच्छा मुझे सरप्राइज़ दिया कि पहले तो एक जो दुपट्टा होता शादी वाला वो लेके आए, वो मेरे को उठाया और फिर उसके बाद मेरे साथ ही बैठे रहे कहानी जब तक हमारी ये वाली पूजा ख़त्म हुई, मतलब कहानी वगैरह कही। और अभी मैं शुरू हो गई थी और डुग्गू बैठा था मेरे पास आराम से और मैं कहानी बोल रही थी। तो इतनी देर में ही आए शैंकी, और सच में मैं बहुत खुश हो गई, बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा था कि रीज़न चाहे कोई भी हो लेकिन इसको लगना नहीं चाहिए कि आज मैं अकेली हूँ। और जो हमारा ग्रुप होता है ना, तो वहाँ पे मेरा बहुत मन था जाने का। और सच में हमारे जो आस पड़ोस की लेडीज़ है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। लेकिन शायद मेरा लक अच्छा नहीं है कि मैं किसी के साथ नहीं रह सकती, किसी के घर नहीं जा सकती। शायद मेरे ही लक में कोई कमी है। तो ये देखो मैं कितनी खुश हो गई एकदम से। थोड़ी देर पहले मैं उदास उदास सी लग रही थी। सैंकी ने मेरे को दुपट्टा उठाया, क्योंकि कहते चाहे कोई भी पूजा हो ऐसे सिर को ओपन करके नहीं करते। खैर जब मैं बाहर जाती हूँ, ग्रुप में जाती थी, तब तो सिर पे ही होता था। अब ये था कि घर में ही रहना है तो क्यों फिर सिर पे दुपट्टा करना। और अभी डुग्गू बैठ गए यहाँ पे। और शैंकी ने ना मेरी मांग में सिंदूर लगाया था। उन्होंने पूछा कि सिंदूर नहीं लगा रखा, मैंने कहा लगा रखा लिक्विड वाला। कहते आज का दिन तो ये सूखा वाला लगा। और डुग्गू देखो कितने प्यार से देख रहा है।
और डुग्गू कहता है कि नहीं मैं लगाऊंगा मेरी मम्मी के सिर में सिंदूर बालों में। और जब मैंने वो सॉरी सैंकी ने जब दुपट्टा मेरे को उठाया था तब भी कहता है कि नहीं पापा मैं उठाऊंगा मैं उठाऊंगा। और यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है खत्म। और इस टाइम पर सूरज को पानी दिया जाता है मेरे यहाँ, तो बाकी का मुझे पता नहीं। तो अभी मैं छत पे जा रही हूँ और शैंकी मेरे पीछे पीछे है, मेरी वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ सूरज को पानी। और डुग्गू आएगा, डुग्गू को ये था कि ये पूजा सबके लिए होगी, तो डुग्गू कहता कि मम्मी मेरे को भी दो ये लोटा, तो मुझे भी देना है पानी। तो अभी फिर मैं इसको लोटा तो दे दूँगी क्योंकि पानी तो था ही नहीं, सिर्फ इसने माथे पर लगाया और ऐसे कि धोक मारी और फिर अपने पापा को देता कि पापा लो आप तो रह ही गए। और बिल्कुल मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इन दोनों ने ना मेरा ये जो फेस्टिवल था करवा चौथ का बहुत ख़ास बना दिया था। सच्ची में मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मेरा करवा चौथ ऐसा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही मन बना लिया था कि मैं अब की बार कहीं नहीं जाऊंगी। शायद जो कोई भी मेरी लाइफ में है शायद वो खुश हो जाए इस चीज़ से कि चलो अब इसने अपनी लाइफ को बिल्कुल एक कमरे में बंद कर लिया है। लाइट गई हुई है और इसी तरीके से फ़ोन की लाइट ऑन करके तब बनाया मैंने खाना। और 7 बज चुके हैं। बिंदी गुजर गई क्या? नहीं, इयररिंग्स निकाल दिए मैंने क्योंकि ज़्यादा बड़े थे ना तो वो चुभ रहे थे। और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, जब चांद को पानी दूंगी तब दोबारा से चेंज कर लूँगी। और खाना बन चुका है, सिर्फ रोटियाँ सेकनी है, वो जब खाना खाएँगे तब सेक लूँगी या फिर चावल बनाऊँगी, दोनों में से एक चीज़। बाकी सब्जी और थोड़ी सी मैंने खीर बनाई है। जो भी बनाना था मैंने बना लिया ऐसे फ़ोन की लाइट में। और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जिस टाइम मैंने खाना बनाया शैंकी भी नहीं थे और मैंने अपने फ़ोन की लाइट को ऑन करके तब मैंने खाना बनाया था। अब खाना मैंने इसलिए बनाया जल्दी जल्दी में क्योंकि दोपहर से पहले ही लाइट गई हुई थी, शायद सुबह 11-12 के आसपास चली गई थी और अब तक लाइट नहीं आई। तो मुझे यही था कि क्या पता लाइट आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर खाना बनाने में दिक्कत होगी। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट, खाला बोल रही थी, तो खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, बस रोटी या फिर चावल ये बनाने हैं। मैंने थोड़ी सी पनीर की खीर बनाई है और पनीर की सब्ज़ी बनाई, शाही पनीर बनाया है। तो खाना बस बन ही चुका है। अब अंधेरा हो रहा है पूरे घर में, ये देखो। और उधर किचन में देखो, ये तो शैंकी ने लाइट ऑन कर रखी है। मैंने कहा चलो अंधेरे की ही वीडियो बनाते हैं थोड़ी देर, तो इन्होंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर दी थी। अब ऐसे बैठे, वो भी करवा चौथ के दिन, और घर में अंधेरा हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, क्या फॉल्ट हो गया लाइट में। और मेरी मेहंदी देखो कितनी डार्क हो गई ना। रात के ना 9:45 हो चुके हैं और अभी तक भी हमारे यहाँ चाँद नहीं निकला। ये देखो कहीं पर भी चाँद नहीं, इधर की साइड चाँद निकलता है। एक तो यहाँ पे ना मरकरी लाइट बहुत ज़्यादा इधर, और तो इस वजह से वो दिखेगा नहीं अगर धुंधला सा भी होगा तो। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो सारी यही कह रही कि बहुत धुंधला निकला इस बार, तो इधर ही चाँद निकलता है। तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि कहीं भी चाँद दिख रहा है। मैं तो कैमरे में भी देख रही हूँ कि अब तो इसी में दिख जाए। और अब की बार मेरी तबीयत पहली बार थोड़ी सी ठीक हुई थी कि हाँ अब की बार मैं खाना खा सकती हूँ। और इसी बार चाँद निकले नहीं अभी तक भी। और वेट कर कर के ना मैं पता नहीं कितनी बार ऊपर आ चुकी हूँ और कितनी बार छत से नीचे जा चुकी हूँ। और सब आ रहे हैं छत पे देखने के लिए। और ये देखो अब मैं, अंधेरा इतना है कि मैं दिखा नहीं सकती, मतलब किसी भी छत पे कोई भी नहीं है। ये देखो सारी छतें खाली पड़ी है। ये देखो भी नहीं है। और अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे क्योंकि चांद देवता ने दर्शन कर दिए थे। बस मैं फटाफट से अपनी थाली तैयार करूँ चांद को पानी देने के लिए। और बाकी मैंने सारी तैयारी करी रखी थी। और ये जो दिया रखा हुआ है इसको जलाना है। और अभी हम जा रहे हैं छत पे। आगे आगे मैं हूँ और पीछे पीछे शैंकी। और इस टाइम पे मैंने सूट पहन लिया था, और क्योंकि जो वो लहंगा मैंने पहना हुआ था वो उसमें मैं थोड़ा सा अनकंफर्ट थी। और यहाँ पे मैं और शैंकी दोनों ही आ चुके हैं। और चाँद देखो बिल्कुल धुंधला सा निकल रहा है, बिल्कुल ही धुंधला सा। बहुत ध्यान से देखना पड़ा था तब जाके चाँद जी के दर्शन हुए थे। और यहाँ पे शैंकी खड़े हैं और मैं कर रही हूँ इनकी पूजा। और सच में जो ये वाला पल होता है ना वो बहुत ही ख़ास होता है हर लेडीज़ के लिए, कि इस टाइम पर वो अपने पति के साथ और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करती है।
और यहाँ पर चांद जी इसमें दिख ही नहीं रहे थे छलनी में से। तो शैंकी कह रहे थे कि चांद को छलनी में से देखो, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना धुंधला है, इतना धुंधला है। तो यहाँ पे शैंकी भी चेक कर रहे थे कि हाँ नहीं दिख रहे हैं। और बस अब हमारी पूजा हो चुकी ख़त्म और मैं चांद को पानी दे रही हूँ। उसके बाद शैंकी ने पूछा कि पहले कुछ खाना है कि पानी पीना है। और सच बताऊँ ना मुझे भूख लगी थी और ना ही मुझे प्यास लगी थी। अब की बार ना थोड़ा मौसम भी ठंडा था, तो यहाँ पे शैंकी ने मुझे पहले बर्फ़ी खिलाई थी और उसके बाद पिलाया था मुझे पानी। और पानी भी बिल्कुल मैंने एक घूंट ही पी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी हुई थी। तो फाइनली मैंने खाना लगा लिया है और खाना खाऊंगी मैं कपड़े चेंज करने के बाद। बस लगा दिया, जब तक शैंकी खाना शुरू कर देंगे। तो ये है चावल और ये एक पराठा मैंने अपने लिए बना रखा, शैंकी के लिए रोटी, और ये है पनीर की खीर। और शैंकी ने खा के देखी थी, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। और ये है मेरा शाही पनीर और इसमें मैंने मिक्स वेज बना रखा है। और इसमें बाकी की रोटियां तो फटाफट से खा लेते, खाना कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो यहीं से कर देती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।